हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय मैला स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका आपकी छोटी सी फैमिली के अंदर। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं और घर पर भी सब स्वस्थ और बहुत बढ़िया हैं। बच्चे हैं वो लगभग घर पर चले गए हैं। होली का त्योहार है और त्योहार मनाना भी चाहिए। हमारी संस्कृति जो इससे जुड़ी हुई है, होली त्योहार। अच्छे से पटाखे बजाओ, अच्छे से होलिका दहन करो, फिर अगले दिन अच्छे से क्या करो, धुलंडी खेलो। उसके बाद एक दिन क्या करो, रेस्ट करो और फिर वापस पढ़ाई के ऊपर आ जाना। तो प्रिय बच्चों, आप मुझे बता देना कि कितने दिन की छुट्टी करें, 6, 7, 8 की छुट्टी करें या 6, 7 की छुट्टी रखें। वैसे मैंने डिसाइड किया कि हम 6, 7, 8 की क्या कर लेंगे, छुट्टी कर लेंगे। 6, 7, 8 3 दिन आप क्या करो, एंजॉय करो। पूरा त्योहार में क्या करो, एंजॉय करो। जैसे त्योहार खत्म होता है, खत्म होते ही 9 तारीख से हम वापिस उसी जोश जुनून के साथ आर्मी की तैयारी में लग जाएंगे। ओके, उसी की तैयारी में लग जाएंगे। तो दोस्तों, लाइव सेशन को एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। और आज त्योहार से पहले, जो छुट्टियों से पहले आपकी जो लास्ट क्लास है, फिर आपकी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी ऑनलाइन क्लास की भी। और आज इस क्लास को खूब दबा के शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि दिल खुश हो जाए। ओके, गबर का दिल क्या हो जाए, खुश हो जाए। चलो, तो अपना पहला क्वेश्चन, भारत का एकीकरण किसने किया? भारत का एकीकरण किसने किया? होता क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो क्या बना दिए जाएंगे, देश बना दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो देशी रियासत थी, उन देशी रियासतों को क्या छोड़ा गया, स्वतंत्र, कि तुम चाहो तो भारत में रहो या तुम चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ। अब भारत वालों के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी कि भारत के अंदर जो रियासत है वो पाकिस्तान के अंदर ना चली जाए। और उन रियासतों को भारत के अंदर मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने मेजिनी, लेनिन, सरदार पटेल और कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, मेरे को पता है मेरे सभी लाडले और लाडलियों को ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन गलत है, मेरे को पता है। मेरे को अखंड विश्वास है आपके ऊपर कि इस क्वेश्चन का आप गलत आंसर दे ही नहीं सकते। मेरे स्टूडेंट कोई भी नहीं दे सकता इसका गलत आंसर। मेरे को ये अखंड विश्वास है। और आपने मेरे को पता है, सह जिसने भी बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास को एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। आज दिखा दो अपना दम कि आज हम 60+ क्रॉस कर जाएंगे। आप जो भी लाइव हैं उनका ये दायित्व है कि आज कैसे भी करके 60+ क्या कर दे, लाइव चले। और फिर हम जब होली के बाद आए तो हमारा उद्देश्य पहले दिन कितना रहेगा, 100+ का आंकड़ा रहेगा दोस्तों। तो क्या था, सरदार पटेल रह जाएगा बच्चों याद कि सरदार पटेल, सरदार पटेल जिन्हें लोहे पुरुष कहते हैं। लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। लोहे मतलब मजबूत आदमी था, तभी तो रियासतों का एकीकरण किया। अठे ब्याह शादी का मैंने कोई फूफो रूस जा वो को नहीं मानना मेरी यारो। इसने रियासतों का 550 के लगभग रियासत थी, उनका एकीकरण कर दिया। ठेक फूफो कौन मानना है, सबका हाथ जुड़ा दे, पग जुड़ा दे। और अगली बार ब्याह खत्म होया बाद में अपा बुआजी घरा भेजा देना, यही कह कि भेजा अगली बार तू आ जाए, इन मत ले खोल दन। वो खोड लो न, खुद इंजॉय करे ब्याह और न मन करन दे फूफो जी। तो याद रखना किसने, सरदार पटेल ने। मेजिनी था, मेजिनी को याद रखना। इटली एकीकरण, इटली एकीकरण किसने किया था? तो इटली एकीकरण आपका किसके द्वारा किया गया, मेजिनी के द्वारा। लेनिन, रूसी क्रांति का जनक। रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं, का जनक किसे कहते हैं? लेनिन को कहते हैं। क्यों रह जाएगा, लाड लो याद। ओके सर, रह जाएगा, क्या बात रह तो जाएगा था रे मन बेरो कसो याद रहेगा वो तो था। कोई नहीं। मीन कैंप का लेखक कौन है? पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही प्यारी पुस्तक और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट टपकने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको मेरे लाडलो, नोट कर लेना। मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर, कार्ल मार्क्स, शेक्सपियर या कोई नहीं? आपके सामने है कि कौन है आपका मेन कैंप का लेखक। तो मेन कैंप का
लेखक कौन है? जल्दी बताओ आप कौन है? सर मेन कैंप का लेखक होगा हिटलर। वेरी गुड। कौन? हिटलर। सर हिटलर ने एक नारा भी दिया था, जल्दी बताओ कौन सा दिया था? तो सर इसने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? सर हिटलर। और हिटलर सर 1945 में आत्महत्या करता है। वेरी गुड, आत्महत्या करता है। क्या बात है। इस प्रकार की तैयारी रही तो आप एग्जाम को उड़ा दोगे, लाडलो क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। आपको सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आपके सिलेक्शन को रोक देगा। कार्ल मार्क्स। सर इसकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल्स। वेरी गुड सर। दास कैपिटल्स किसकी पुस्तक है? तो याद रखना किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। एक बार इनको क्या कर लो, आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया? चलें आगे। आओ, यह रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। अशोक चक्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन आपके सामने रहा कि अशोक चक्कर। अशोक चक्कर मैंने कल भी बताया, अशोक चक्कर थोड़ा याद रख लेना। अशोक चक्कर 1950 में शुरू हुआ और गैर वीरता का के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पाने वाली पहली महिला लेडी कौन थी? क्या आशापूर्णा देवी थी? क्या इंदिरा गांधी थी? क्या मदर टेरेसा थी? क्या नीरजा भानोट थी? और मेरे को विश्वास है इसका आप बिल्कुल राइट आंसर दोगे। क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लास को शेयर भी कर दो, आंसर के साथ साथ क्लास को शेयर करते रहो। सर किसको मिला था? सर नीरजा भानोट को मिला था। क्या बात करते हो। नीरजा भानोट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशापूर्णा देवी, गुरुजी आशापूर्णा देवी को तो ज्ञानपीठ मिला था सबसे पहले। कौन सा ज्ञानपीठ मिला था सर? जो किसमें मिलता है? जो सर साहित्य में दिया जाता है। वेरी गुड सर। इंदिरा गांधी जी को तो 1973 के अंदर भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था सर इनको तो। सर मदर टेरेसा को तो 1979 के अंदर सर इन्हें तो क्या मिला था? शांति का नोबेल मिला था। किसका? शांति का नोबेल मिला था। और सर जो आपकी मदर टेरेसा इसको सर कहते हैं निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? सर मदर टेरेसा को कहा जाता है। क्या बात है प्यारे बच्चों, साथ साथ में इतनी जानकारी दे रहे हो। आज पता चल रहा है कि वाकई में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। वास्तव में यही तैयारी होनी चाहिए। और एक दिन वो दिन आएगा जब आपकी पहली सैलरी आएगी और आप अपनी पहली सैलरी से अपने पिताजी को अच्छी ड्रेस ला कर दोगे, अपनी माताजी को अच्छी साड़ी ला कर दोगे। और जब तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी गांव के अंदर वो पहनकर निकलेंगे, माताजी साड़ी, पिताजी पैंट शर्ट धोती चौड़ा पजामा नीचे जूती और मूंछों के ऐसे ताव लगाते हुए निकलेगा। पूछेंगे ये कहां से ले आया? तो वो इतना उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, ये मेरे लाल ने दिलाई, ये मेरे बेटे की पहली सैलरी आई है। तो याद रखना अपने माता पिता के लिए वो खुशी के पल आप पर निर्भर करते हैं। आप उनको वो खुशी कितना जल्दी दे पाओगे। आओ देखो, उतार लिया ये। अशोक चक्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला नीरजा भानोट। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इंदिरा गांधी 1973 भारत रत्न और मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें क्या मिला? शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार। चलते हैं अगले क्लास की अगले क्वेश्चन की ओर। आज 12 चल रहे हैं गाना ओढ़ी है और डब चल रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ में यदि सुन रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लो, डफान भी और पढ़ते रहो। आओ देखो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी?
मेरी लीला, जयंत पटनायकर, सुचिता कथेडांकर, सुचेता कदेथांकर, जयंत पटनायक, मेरी लीला। जल्दी बताओ आपके सामने है कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताओ भाई। तो जिसने भी वह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी वह बताया उसका सही हो जाएगा। याद रखना सर, मेरी लीला तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन आ जाए ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? उड़ा देंगे सर, मेरी लीला। फिर गुरजी सुचिता कदेथांकर, सर ये गोबी के रेगिस्तान को, गोबी डेजर्ट को, रेगिस्तान को इसने क्या किया था? रेगिस्तान को पार करने वाली फर्स्ट भारतीय थी सर ये। वेरी गुड लाडलो, यही तैयारी चाहिए आपकी। याद रख गोबी का है कहां पर सर? तो याद रखना मेरे लाडलो, चीन और मंगोलिया के अंदर। बढ़ते जाओ, वेरी गुड। जोड़ते जाओ अपने साथियों को और घर घर तक पहुंचा दो क्लास को। गोबी रेगिस्तान और गोबी का रेगिस्तान किस महाद्वीप में है सर? ये एशिया में है। कहां पर है? एशिया में। और सर गोबी का रेगिस्तान है वो कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल कर आ गए ये देखो लाडलो। तो यही तो हमारी क्लास का मेन पावर है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ अन्य बहुत क्वेश्चन निकल कर आते हैं। हम एक क्वेश्चन नहीं करते, हम 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो 25 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करते हैं 150। आओ इधर चले आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सबका सही होगा मुझे पता है, किसी का भी गलत नहीं होगा। सब सही करेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है, ये किसी का भी गलत नहीं होगा, मुझे पूरा पता है बच्चों। आप पर कहां पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? थोड़ा सा यहां पर रखना, ये दो नाम है ना, ये सेम रहेंगे आपके। बस आपको ध्यान रखना है लिबर्टी और यूनिटी। परीक्षा के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करेगा। जल्दबाजी में अक्सर गलत निर्णय ले लिया करता है इंसान और पूरी जिंदगी भर फिर दुख पावे वो। तो जिंदगी भर एक क्वेश्चन थारे सिलेक्शन नु थाने रोक्स के क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन पर अपना पूरा माइंड लगा देना, अपना पूरा जोर लगा देना। और स्टैच्यू ऑफ आपकी लिबर्टी है, ये याद रखना। कहां पर है? तो याद रखना सर ये यूएसए में है। कहां पर? यूएसए में है सर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तो स्वतंत्रता की देवी भी कहते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्रता की देवी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है लाडलो। भारत का कौन सा है सर? भारत का ताजमहल भारत में है। वेरी गुड। चाइना की है सर दीवार जिसको बोलते हैं ग्रेट वॉल। सर चाइना की है ग्रेट वॉल। सर जापान का है इंपीरियल पैलेस है सर, वो किसका है? तो सर वो है आपका जापान का। तो ये क्या है? देशों के राष्ट्रीय स्मारक हो गए आपकी। कौन से स्मारक हो गए? नोट में याद रख लेना क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपकी, वो आपकी कहां पर है? गुजरात के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा और विश्व में सबसे ऊंचे कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले के अंदर उनकी 582 या 597 मीटर ऊंची मूर्ति बनी हुई है। वास्तुकार सर राम सुतार था उसका वास्तुकार। वेरी गुड। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर चले। गर्मी आ गई तो 4-5 भाई होगा बाकी सुन बड़ो। समस्या क्या रहेगी? फ्रिज का माइन पानी की बोतल बोई रखोगो जो को पानी पियोगो। सौ ज्यादा लड़ाई होगी अब पानी में। कई तो इतना खोडला हुई पानी की बोतल ने पीनो चालू करेंगा और इतनी करके ओटी धरे होगा। दूसरी ओजू इतनी करके ओटी, मतलब पूरी रीता होगा कोन्या और भरी हाथ कोन्या। थारे भी है क्या कोई भांड भाई?
चला गए। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्तों, ये एनए के अंदर आया था इस बार कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जल्दी से बताओ विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, बताओ भाई जल्दी, आपके सामने क्या है ऑप्शन। किंग फहद, बीजिंग कैपिटल्स, इंदिरा गांधी और आपका डेनवर। डेनवर, इंदिरा गांधी, बीजिंग कैपिटल्स और किंग फहद, ये ना, हाँ किंग फहद। तैयारी बस इसी प्रकार होनी चाहिए। आप पढ़ो तो आप मेरे को देखो, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, किंग फहद है आपका, बीजिंग कैपिटल्स है, इंदिरा गांधी है, या आपका लास्ट का कौन सा बच गया, डेनवर। ये याद रहनी चाहिए एक एक चीज। तो किंग फहद जिसने भी बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर वो भी बता दो कठे है, तो सऊदी अरब में हाल जो थे, टेंशन मत लो, काल जो मत खड़े करया करो, काल जो खरगोश या को सो मत रखो कि बैठ जा, काल जो रखो हमेशा पाड्डा को सो। बताएगा सर, सब बताएंगे। बीजिंग कैपिटल सर ये चीन का सबसे बड़ा, चीन का सबसे बड़ा सर, तो एशिया का, तो एशिया को भी यही है, एशिया का सबसे बड़ा। तो एशिया का भी सबसे बड़ा कौन सा है साथियों, एशिया का भी सबसे बड़ा कौन सा है, आपका बीजिंग कैपिटल्स। इंदिरा गांधी सर ये तो भारत का है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो गुरुजी सबसे बड़ा भारत का हवाई अड्डा सर वो तो इंदिरा गांधी की आपका है। इंदिरा गांधी सर हमारी पहली प्रधानमंत्री के नाम पर, वेरी गुड, पद पर रहते हुए सर 1984 में मृत्यु। क्या बात करते हो। आ जाए यूएसए का सबसे बड़ा, तो यूएसए का सबसे बड़ा कभी एग्जाम में आ जाए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो कौन सा है, याद रखना डेनवर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हवाई पट्टी कहां पर है, हवाई पट्टी स्थित है, इंटरनेशनल हवाई पट्टी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ इंटरनेशनल हवाई पट्टी कहां पर। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, बाकी इनको आप क्या करो, नोट करो। चलें अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम, आओ एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो ना, हाँ ले लिया करो जल्दी से। फिर देखो 10 डिग्री चैनल किन के बीच है, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेना। 10 डिग्री चैनल किन के बीच है, क्या यूएसए कनाडा के बीच, ब्रिटेन या फ्रांस के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। लाडलो आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका आंसर सही आना चाहिए। फास्ट 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 सर, अंडमान निकोबार। क्या आप तो यार आज तो पेपर का धुआं उठा रहे हो आप, तो कदया तो नहीं कर रहे हो, राजी हो रहे हो कि 2-3 दिन की छुट्टी होगी। आओ तो अंडमान निकोबार, कनाडा और यूएसए के बीच तो गुरुजी 49 डिग्री चैनल लगता है। क्या बात करते हो। ब्रिटेन, वेरी गुड, ब्रिटेन और फ्रांस को सर इसको तो इंग्लिश चैनल है सर इनके बीच, तो वेरी गुड। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये तो सर 38 डिग्री समांतर रेखा है सर, 38 डिग्री समांतर रेखा सर किनके बीच है, तो किनके बीच है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है। उतारो एक बार इसको, इंग्लिश सही, अरे इंग्लिश क्या का सही गलत यार, बटे थाने सो क्यों मिल रहा गो, टेंशन मत लो, ये हिंदी साहित्य को नहीं उतारो बीजा, थाने एक चीज लिखेड़ी मिलेगी, टेंशन फ्री रहो। या मतदान हेतु वोटियों गिरण की थारी उम्र कितनी होनी चाहिए, जत्थे वोटियों गुरुजी में तो दे गया हूं वोटियों, छोटा उम्र का भी है। आपने क्या टाबर के चाव रहे, टाबर के करे वोट आऊं पहले 5-4 दिन आपका दादा दादी के सांकड़े होला जामड़ो, और दादा तन दिखा को नहीं देख ले, वोट में देख आऊंगा, दादी तन दिखा को नहीं वोट दे रो मैं देख आऊंगा। कई दादा यहाँ का हुई कि सांकड़े कौन लागन दी मन बेरो है वो घटिन नाक का पजा किया होगो वोट ना के गिर किया होगो, तो वे कहेंगे ना भैया मटाली कर देशु मन सो क्यों दिखे करेड़ा हो, दादा दादी को वोट थारो भी दिए होगो कोई सा को, तो 21 वर्ष 18 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष, बहुत बिल्कुल इजी 18 वर्ष। मतदान हेतु पहले कितनी थी, पहले तो सर 21 थी,
फिर क्या हुआ सर, 61वां संविधान संशोधन हो गया। कब हो गया? तो अरे हुआ तो कब हुआ, जल्दी बताओ सर। 1989 में। वेरी गुड। किसने के टाइम पर हुआ था? सर राजीव गांधी। सर हमारे सबसे युवा पीएम थे ये। वेरी गुड, सबसे युवा पीएम थे। इन्हीं के समय 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 21 से घटाकर कितनी की गई सर? उसमें 21 से घटाकर कितनी कर दी? 21 साल। कितनी कर दी? 21 साल। वेरी गुड। चला आगे। वो थोड़ा सा यो कर लियो और क्यों बनेगी मैं। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? स्नूकर, जिसको आप बोलते हो बिलियर्ड्स। सॉकर नहीं, सॉकर तो गाड़ी मम्मी। स्नूकर या बिलियर्ड्स करो। बिलियर्ड। सॉकर तो गाड़ी मम्मी, सॉकर ढीला हो जाए गाड्या का। सॉकर ही कमेंट को नहीं। कार रेसर, शतरंज और क्रिकेट। जल्दी से बताओ पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? बताओ भाई, पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? चोर है। चोर हमेशा मान लेता है कि उसने एक चोरी की है, लेकिन खरांटा लेनियो आज तक को इतिहास है, धर्म ही कौन माने कि वो रात में खरांटा लिया। आजकल तो वीडियो वाडियो ये फोन फान आ गए, वो फायदो तो है। खरांटा लेता का भी का कर नहीं, और बाद में भी मानना थोड़ी। खैर दिन में थकेड़ हो जाता हो, काल काल ले लिया होगा और कब मैं खरांटा कौन लू। और खरांटा लेनी हो कई कई तो घर में 10 ही तो 10 खरांटा लिए को यहाँ लगा कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर आगा जगह दिन वागे घर चला जाओ जगह दिन। रेलवे पर एक ट्रेन आओ हर खरांटा भी सब अलग अलग हुई है। बोलिए एक जो घर में सो वृद्ध आदमी सो बुढ़ो होगो ने भी खरांटा भी इतना तकड़ा और दमदार। भी बाद में भी की लुगाई का बाद में बेटा का अठीन कठिन जाओ बठीन खरांटा। चोर 5-4 दिन तो खरांटा डरतो को नहीं आवा। घरा लिए थारे भी कोई खराटा बताओ तो पंकज आडवाणी का संबंध किससे हो जाएगा? स्नूकर। कार रेसर में आएगा तो वर्ल्ड फेमस है अपना भारतीय नारायण कार्तिकेयन। शतरंज में आपका बहुत फेमस है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। और क्रिकेट में तो आपके हैं ही विराट कोहली, सचिन, धोनी, द्रविड़ इत्यादि बहुत हैं क्रिकेट में तो। काट्या को ओवर है। हो जाएगा पंकज आडवाणी का किसके है? तो स्नूकर से हो जाएगा। बिलियर्ड स्नूकर और बिलियर्ड देखे देखो फिल्म कमाई आया कर रहा है जगह बड़ा मल्होत्रा साहब हो वे खेलिया कि नहीं है ओबरे मल्होत्रा। इंडोर गेम होता है एक हिसाब हुआ है। आठे बॉल पड़ी रहे हैं, 3-4 हैं बॉल रही। हरा बोला नया करके है एक बार छड़ी सी हो भी छड़ी हुआ टन मारी, वो स्नूकर होता है आपका। आप हाँ आओ। ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया पतन कौन सा था? पतन मतलब बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया पतन कौन सा था? पतन यानी बंदरगाह। थोड़ा सा बस लैंग्वेज पकड़ जाना आप। पतन बंदरगाह को कहते हैं। अब ये बहुत इजीली हो गया आपके लिए। कांडला, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। सर जयपुर में तो है ही नहीं, यूपी में कोई है ही नहीं, बंदरगाह ही नहीं है। बच गए आपके पास 2, मुंबई। और मुंबई वाला सबको पता है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन तो बच गया कौन सा? कांडला बच गया। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। और याद रखना 1950 में स्थापित किया गया। कैसा बंदरगाह है? सर ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह। फिर राजस्थान के सर सबसे निकट है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह सर अरब सागरीय बंदरगाह है। अरब सागरीय बंदरगाह। फिर सर व्यापार मुक्त है। वेरी गुड। व्यापार मुक्त बंदरगाह है सर। वेरी गुड। क्या बात करते हो, पढ़ने लगे। फिर याद रखना सर इसका नवीन नाम क्या कर दिया? तो याद रखना इसका नवीन नाम भी बदल कर रख दिया गया। क्या रख दिया गया भाई? कमेंट करो जल्दी सी कि इसका नवीन नाम बदल कर क्या रखा गया है।
बताओ भाई, कांडला बंदरगाह का नवीन नाम बदल कर क्या रखा गया? जल्दी से कमेंट करो। काल परसों तो बताया हुआ था ने, हाथे भूल गओ जो ऐ क्या काम चले गो। बताओ भाई, सुने क्या थान भी? कौन सो गाना चल रहा है बताओ तो जल्दी से बता देगा। आज मैं, अरे पंडित दीनदयाल। अरे दो का तो बदले, एक तो पंडित दीनदयाल बदले, एक थारो नवा सोवा इको क्या करियो है नेहरू बंदर का काली तो बताए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक लड़की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरी बहन की मां के पति की पुत्र वधू है। यदि संजय का कोई भाई नहीं हो तो बताए कि वह लड़की संजय से किस प्रकार संबंधित है। संजय क्या कहा कि संजय आओ देखो, संजय मैं खा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मतलब मैं। संजय कह कि आज की महिला है आप मेरी बहन, यानी संजय की बहन की माँ मतलब माँ आ दुनिया की होगी, माँ के पति की पुत्र वधू है, माँ के पति है मतलब आ दुनिया को यो क्या होगो बाप होगो, इको मोटियारा को बाप होगो। तो याद रखना संजय का कोई भाई नहीं है मतलब दो भाण भाई हैं। तो बताइए कि वह लड़की संजय से किस प्रकार है, तो वो लड़की है और संजय से किस प्रकार है, तो वो क्या होगी पत्नी। वो कौन सी आ जाएगी आपकी पत्नी, पति की पुत्र वधू है। तो इब पति की इब की पुत्र वधू क्या होगी, ई की लुगाई। संजय की क्या लागेगी, संजय की लुगाई लागेगी। अरे थारे दादा की पुत्र वधू थारा बाप की क्या लागे, गुरजी लुगाई लागे। मम्मी थारी लागे भी की कौन लागे ना लाई को मम्मी आ जाओ, तो क्या हो जाएगा इसमें पत्नी हो जाएगा, बिल्कुल सही कर लियोगे। चला आगे आओ, यो देखो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। कौन सी आकृति करेगी भाई बताओ, कौन सी आकृति पूरा करेगी जल्दी बताओ। कौन सा आकृति है वो प्रश्न पूरा करोगी थार सामने देख लो भाई। जल्दी बताओ जल्दी, वेरी गुड थे रीजनिंग तो सही कर दो। जको भी है बताए अभी को बिल्कुल क्यों जागो सही हो जागो, बी को बिल्कुल क्यों जागो सही हो जागो। तो कौन सी पूरी करेगी तो देख लियो कौन सो करोगो। ए है वो बिल्कुल क्या कर देगो सही कर देगो। चला दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। काजलियो, राती जगह, सुरनाई और कागा। बताओ भाई दिए गए में से विकल्प में से असंगत को चुनो। काजलियो गीत है, राती जगह गीत, कागा गीत। अरे कागलो सुनेडो कन्या सुरनाई वाद्य यंत्र हो जागो, तो यो अलग हो जागो। हूं सो उड़े उड़े रे हमारा काला रे कागला जद हमारा पीयूजी घरा में। काजलियो, काजलियो श्रृंगार को क्या है गीत है। महिलाएं क्या करती हैं 16 श्रृंगार करती हैं, उनमें काजल भी एक आता है। और काजल जो सुरमो गाली ना टेढ़ी नजरों वाली, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो बवाल कर गई।
तो ये बवाल करवामी ना देखी। तो वो तो काजलिया क्या होता है, ये भी गीत होता है। राती जुगो आपा बोला रातू जुगो, वो अके हुआ थान बेरोई है। राती जुगो आपने घर हो बोक रहा है, लगभग अपनी मम्मी करवाई बोक रहा है राती जुगो। तो इसका जो सही है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बेमेल कौन सा जाएगा इसमें, तो सुरनाई वाद्य यंत्र। ऐ का तो मैं ही कर दूं यारो, ये कोई हार्ड को नहीं हो। बेमेल आकृति का चयन कीजिए। बेमेल कौन सी है जो कि मिल रही नहीं है, बेमेल आकृति कौन सी है जो इनमें से मिल नहीं रही है, बताओ जल्दी से। बेमेल आकृति का चयन करो, करो भाई जल्दी से करो। बेमेल आकृति बिल्कुल जो भी सह जिसने दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। बेमेल आकृति का चयन करो, सह बताया उसका बिल्कुल सही। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में त्रिभुज कितने होंगे, त्रिभुज बताओ। ट्राइंगल कितना होगा इसका माइन, ट्राइंगल बताओ, गिनकी बताओ, गिनो कितना ट्राइंगल गिनो। मन बेरा जल्दी से कौन दिया जाए को आंसर, ट्राइंगल गिनो। जो खानदानी आशिक हैं वो समय पर सो जाते हैं, तुम्हारा देर तक जगना बता रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत नई नई है। तो जगह को प्यार पुराना होगा ना, बे रात में जल्दी सो जाए, 2-3 कौन बजा में 9-1 बजे या 10 बजे बात करके 15-20 मिनट में ऊ आकर के बना पे नींद आवला जा। और देखो पहलो देखो शुरू में नयो नयो है ना, बे रात में 2-2-3-3 बजा दी, तो 2-2-3-3 कोई बजाओ तो याद रखियो भी को प्यार किया नयो नयो ही है। बताओ भाई कितने, याद रखना दिए गए क्वेश्चन के अंदर कितने त्रिभुज हैं तो कितने होंगे याद रखना। जो भी 28 बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लेना अपना, चेकअप कर लो कि सही है गलत है, सही बता रहे हो। अगर गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे तो गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है, कथक से है, कथकली से है, कुचिपुड़ी से है, भरतनाट्यम से है। बताओ गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है, कथक जो आपका उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अब ये बताओ कि गुरु गोपीनाथ है, इनका संबंध किससे है, तो किससे होगा, कथकली से। नोट करो इसको क्वेश्चन, गुरु गोपीनाथ आगे लगाकर लिख लो कथकली। क्या लिख लोगे, कथकली लिख लो। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में आने के बाद यदि आप उनको सही करके आते हो तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन होते हैं। किसी आदमी का देखो अपने भारत में 150 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ जनसंख्या है, और 150 करोड़ में कोई कोई नाम पूछ ले, आप की का याद करेगा कि कौन से का संबंध किसी है। बाई चांस ऐसा पढ़ा हुआ हमारा और क्वेश्चन आ गया तो मतलब सोने पर सुहाग। वो कहते हैं कि ये दुनिया है ये मिट्टी का खिलौना है, दुनिया है ये मिट्टी का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। तो दुनिया एक खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला सो सोना है। तो वही बात है, पेपर 100 नंबर को हो चाहे 90 आ जाओ, संतुष्टि तो जद भी को नहीं होगी। अरे थोड़ा घनी शर्म करो, कहीं है काफी बैठे हैं जगह 40 आ जाए तो ठीक है। एक परीक्षा दे के टाबर आया, 3 दोस्त था, परीक्षा दे के आया, पढ़ लो, और ए और बी बात कर रहा है, बोले यार इको 0.08 आओगो, एक है यार इको 0.8 आओगो आंसर। सी आयो और सी के टाट कुचरा लागो, बोलो यार आप नो बोलो 20,000 के आयो रे। तो अहे का भी होगी, टेंशन फ्री रहो, जितने नंबर आए उससे संतुष्ट हो। आओ, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था, तो याद रखना ये डायरेक्ट में बता देता हूं कब हुआ था, 1982 के अंदर। 1981-82 के अंदर भारत में पहली बार क्या हुआ था, रंगीन कार्यक्रमों का क्या हुआ था, प्रसारण हुआ था। इसमें ज्यादा टाइम मत लो, एक बार नोट कर लो इसको, चलते हैं फिर आगे। क्लास शेयर तो थे करोगे ना, थान कितनी खद्यो। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था कहां पर है, लक्ष्मीबाई, झांसी की बाई लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई
झांसी में है, पटियाला में है, ग्वालियर में, इंदौर में है, और मेरे को पता है इसका आप सब क्या कर रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो, गलत दे रहे हो इसका। झांसी की बाई लक्ष्मीबाई नाम आते ही आप तो झांसी में पहुंच जाते हो। हमारे भारत में है ना, सर्दी तो लोगों की मटर और मेथी छीलने में गुजर जाती है। पूरी सर्दी और पूरी गर्मी दो दो काम में हाथ धो के पीछे पड़ा रही घर का। सर्दी में तो मटर और मेथी, मटर छुलाऊंगा और मेथी साफ करवाऊंगा। और अब गर्मी आना ही है, अब पूरी गर्मी निकल जाएगी, आपने कूलर में पानी डालना में और नींबू निचोड़ना, सारा दिन शिकंजी बना लो, नींबू निचोड़ लो, पानी डाल दो कूलर। और कई कई बार तो हुआ कि यार सोवा को ना बढ़िया सी नींद आओ भी पहले आप मोटर का मैंने पानी कम हो जा लो, मोटर पानी को उठाना छोड़ दे, कम पानी हो जा। तो कई कई तो यहाँ का जुगाड़ी आजकल क्या है, तो पीछा पासा जाता होगा भी, तो क्या करिए आपकी कन की कनी टूटी लगा रखी है भाई खराब। हाँ, बाल्टा बड़ा बड़ा ले लेके सुबह लागा, बाल्टा भी 10-10 गलनी वागा मैं, तो पूरी गर्मी आपने आओ निकलेगी। तो याद रखना कहां पर है, ग्वालियर में है, नोट करो इसको। आप सब गलत दे रहे हो आंसर। चले, ये रहा अगला क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था। अब देखो प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा तो आपकी आएगी राष्ट्रीय खेल अकेडमी। राष्ट्रीय खेल अकेडमी कहां पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था कहां पर है, कलकत्ता, पुणे, पटियाला, ग्वालियर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और धुआं उठना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का, इस प्रकार के क्वेश्चनों का। वो जी क्या कि धुआं उठना चाहिए, जिंदगी हो रही है खराब क्या बेटा। और तो क्या गुरुजी, प्रात्मा अंगूठी टोहन की जगह एग्जाम का सेंटर टोटता हमदा है क्या, थारम भी हो रही है कोई सा क्या की कि एग्जाम का सेंटर टोता हंडो, और उम्र है थारी प्रात्मा अंगूठी टोन की, कोई ना तोरण थे भी मारेगा मेरे बच्चों, टेंशन मत लो। चाहे बिहारी मारनो पड़े था ना, कुंवारा एक नहीं कौन रहा, चाहे यूपी बिहार मरवा लेऊंगा, तोरण थारा हर को मरवा के लाऊंगा, टेंशन फरी रोते तो पढ़ो बस। तो कहां पर है, पटियाला के अंदर, कहां पर है, पटियाला के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव है वो कहां पर है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव कहां पर स्थित है, बताओ भाई कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है सर। मझगांव है वो कहां पर है सर, ये है आपका मुंबई में, कहां पर है, मुंबई के अंदर है, कोची में नहीं, ये कहां पर आपका मुंबई में। और याद रखना 1980 के अंदर इसका निर्माण, यहां पर आपका क्या होता है, जहाज, जहाज के पुर्जे बनते हैं, पुर्जे अस्थि पंजर, जहाज जिनसे बनता है ना उसके जो अस्थि पंजर, वो कहां पर, मझगांव, कहां पर, मुंबई में। 1980 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्लास शेयर कर दो, एक बार रोजू बताऊं, कमेंट कर दो जल्दी कि कितना दिन की छुट्टी करा, 6, 7, 8 की करा या 6, 7 की करा, जल्दी बताओ। आपके एंजॉय के हिसाब से आप जितने दिन की बोलोगे उतने दिन की छुट्टी हो जाएगी फिर। लेकिन त्योहार है वो पूरी मौज मस्ती से बनाना, सुख शांति हूं बढ़िया, कोई सो बदमाशी बुदमाशी नहीं करेगा। हाँ आ रहा हूं, बताओ। ओके आप बताओगे उतने की कर देंगे। सुंदर छोरी हो ना, सुंदर छोरी बेहोवी टाइम मशीन, कोई बुड्ढो देख लेना, बुड्ढो देखता नहीं आपका भूतकाल में चले जा, और कोई जवानड़ो देख ले वो आपका भविष्य का माइन चले जा। हुआ थार सा कभी यहाँ ना, गुरुजी को नहीं हुआ है, आ जाओ। तो ओम का मात्रक क्या है भाई, ओम को मात्रक क्या है बताओ जल्दी सी, और छुट्टी भी है 2-3 दिन की, बता दो क्या कितना ही करनी है। तो प्रतिरोध, ओम का मात्रक क्या होता है आपका, प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कार्बन युक्त पदार्थ है, कार्बन युक्त पदार्थ कौन सा है, तो बताओ भाई कार्बन युक्त पदार्थ कौन सा है। इतिहास गवाह है आदमी
आदमी है वो क्या अपनी पत्नी है, उस पत्नी को खुश तो रख सकता है, उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, खुश रख सकता है, लेकिन एक इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता, वो क्या, उसको चुप रखना। आदमी सो क्यों पूरा कर लेगो, लेकिन लुगाई चुप को रख सके, वो याद रख लियो। एक मम्मी आपकी बेटी ने कहा बेटा 12वीं के बाद में क्या करेगी, बोली एमबीए। बोली एमबीए के, एमबीए क्या करेगी, बोलो, बोली मियाँ की बाहों में आराम, आराम। मम्मी दे चट्टू बिन सुधारी पीना, तो बोली लो। आओ भाई, कार्बन युक्त पदार्थ कौन सा, तो कार्बन युक्त पदार्थ आपका कौन सा है, तो ये हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, फुलरीन भी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। कोशिका शक्ति का ग्रह, कोशिका शक्ति और जो कौन सा गयो, कोशिका शक्ति का ग्रह, तो कोशिका शक्ति का ग्रह कौन सा है, तो याद रखना लवक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या सभी हैं, जल्दी बताओ। जिसने भी सही बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूध में पाया जाता है, तो दूध में क्या पाया जाता है, याद बताओ भाई, दूध में क्या पाया जाता है, आपके सामने क्वेश्चन रहा। ये सरकार है ना, ये सरकार बच्चों के साथ भाई बहुत गलत कर रही है। हुआ क्या, बच्चों के लिए पहले तो 4 साल की भर्ती कर दी, आर्मी की 4 साल की भर्ती कर दी, उसके बाद जब फॉर्म निकाले तो अब 20.5 साल जिसकी उम्र है उस बच्चे के फॉर्म नहीं लग रहे। अरे कुछ तो शर्म करो, बच्चों की बेकरारी को समझो, बच्चों के दर्द को समझो, पीड़ा को समझो। जिस बच्चे ने अपना पूरा जीवन है वो आर्मी को समर्पित कर रखा है, उस बच्चे में क्या बीत रही होगी, जिसकी 6 महीने 20 साल 6 महीने जिसकी उम्र है, उसको क्यों मौका नहीं मिल रहा है। ये सरकार है, ये सब कुछ तो पहले ही दाव पर लगा रखा है देश का। अब बच्चों के साथ भी ये क्या कर रही है, इस प्रकार का अन्याय कर रही है, तो ये भाई बहुत गलत है। सब बच्चे मिलकर आवाज उठाओ कि 20.5 साल वालों का क्यों नहीं लग रहा आखिर, क्योंकि 17.5 से 21 दे रखा है, तो जो दे रखा है वो तो दो, कम से कम वो तो मत काटो। आओ, दूध में पाया जाता है, तो जिसने भी सही बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हड्डी तोड़ बुखार किन की, हाड़ तोड़ बुखार। बोला कि ना कि बुखार होता नहीं, हाड़ ही तोड़ दिया, तो हाड़ तोड़ किन की, बाकिंगा डेंगू ने, बाकिंगा डेंगू ने, और सबको हैप्पी होली। बताऊं लो का लिखा दियो, आ जाओ लो कि गुरजान छोर कौन बतायो, आ लो डेंगू। सबको हैप्पी होली, आराम से मनाना, बढ़िया एंजॉय करना, चिल मारना, बढ़िया आराम से टेंशन फ्री। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।